वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स दिल्ली से। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक स्पेशल मेरी फ्रेंड है और एक स्पेशल एज अ मदर के रूप में मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी रितु का। और ये है रितु का प्यारा सा बेटा। हम लोगों की ना आदत होती है शिकायत करने की, ये है वो नहीं है, और लाइफ की ना हर इंसान की एक अलग मतलब देखने का नज़रिया होता है। तो मैं रितु से मिली ना तो मेरा को भी लगा कि नहीं, पॉजिटिव नज़रिया ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हमें दो तरीके से लेना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नज़रिया ज़्यादा बढ़िया होता है। ये रितु का प्यारा सा बेटा है, ये थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिज़म है इसको, लेकिन रितु इसके लिए इतनी मेहनत करती है। रोज़ आती है स्कूल में, जब तक बच्चा पढ़ता है तब तक ये स्कूल में बैठती है। इसके अलावा भी रितु के 2 बच्चे हैं और ये इतनी ग्लोरीफाई तरीके से इस चीज़ को मदरहुड को लेके जा रही है, इतना अच्छा कर रही है कि आई जस्ट हेड्स ऑफ टू हर कि ये इसका ना इसे देखो, इसमें शिकायत की बात नहीं है, बच्चा अपना सबको प्यारा होता है, लेकिन इसके लिए जो ये एफर्ट कर रही है ना, मेहनत कर रही है, और उसका जो इसका जेस्चर है, पॉजिटिव जेस्चर, वो मुझे इसकी ओर प्रेरित करेगा कि रितु मैं सच में कहना चाहूँगी कि मैं तुम्हें हेड्स ऑफ कर रही हूँ। ये जो माँ शब्द है ना, ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। पता नहीं दुनिया की कहाँ से सारी ताकत सिमट आती है कि हम हर परिस्थिति से, हर सिचुएशन से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और हमें लगता है कि नहीं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, और ये सिर्फ एक माँ कर सकती है। एक माँ सोच सकती है कि वो कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है, अपने बच्चे के लिए करती है। तो माँ बाप ऐसे ही होते हैं यार, दुनिया में कोई साथ छोड़ दे पर माँ बाप नहीं छोड़ते हैं। और आज ना मुझे रितु से मिलके बहुत अच्छा लगा, इसके पॉजिटिव जेस्चर से। और मुझे और भी, वैसे भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ को लेके, मैं नेगेटिव कभी भी नहीं होती हूँ। तो आज तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया कि नहीं, जो मैं सोचती हूँ वो बिल्कुल ही सही है कि हमें अगर ज़िंदगी में जीना ही है तो शिकवे शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं है। समस्याएं होंगी तो समाधान साथ चलते हैं, और उसका समाधान ढूंढते हुए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं जाना। क्या मिला मैं उसमें संतुष्ट हूँ, क्या नहीं मिला इसका गाना मुझे नहीं गाना। ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। ये खराब वो अच्छा, कुछ नहीं मिलता इन सब चीज़ों में। हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए। जैसे मैं खुद को हीरोइन समझती हूँ, सिर्फ कैमरा में, जानते हैं आप लोग भी मुझे देखते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी सारी एक्टिंग स्किल्स जो है ना इस कैमरे के आगे निकालती हूँ, घर के काम करती हूँ एक अच्छी काम वाली बाई की तरह, और अपने प्यारे पतिदेव के साथ अच्छा प्यारा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। क्योंकि मुझे दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ ना ये लगती है, क्योंकि मेरे पति भी ना फुल टाइम मतलब एंटरटेनर है। इनका कोई दोस्त भी मतलब इतना ज़्यादा ये बाहर वो नहीं है। ये इनकी ज़िंदगी मुझ तक सीमित है, मेरी इन तक सीमित है, और मैं इसी में खुश हूँ। कई लोग हमें बिना जाने ही जज करते हैं, जैसे कि मैं अबला नारी टाइप्स ना। तो मुंह बनाना था, मुंह बनाना ऐसा होता है। मेरे साथ कंपटीशन कर ले, कौन गैस बेहतर बनाता है, पूछ लेना अपने उसमें। ठीक है। मेरी लाइफ के 2 मंत्र हैं, एंजॉय योर लाइफ एंड बी योर सेल्फ। दूसरों की तरह मत बनो, अपनी ज़िंदगी खुद जियो। अरे यार, इन सब बातों में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना तो मैं भूल ही गई। आज हमारी सोसाइटी में ना थोड़ा सा सियापा हो गया। सियापा इन द सेंस ऑफ कि यार, लोग ना पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उनसे बहुत हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा कि प्लीज़ आप अपनी जो गाड़ी है ना, आप अपने पार्किंग में पार्क कर लीजिए। पार्किंग इतनी बड़ी दी गई है, पार्किंग के पास ही लिफ्ट्स हैं, आप अपने घर तक आराम से आ सकते हैं। और वहाँ पर आपकी बाहर तो धूल मिट्टी गाड़ियाँ खा रही हैं, लेकिन अंदर में बहुत सेफ़ है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इनमें कुछ लोगों को पार्किंग अलाउड नहीं हुई है, वो एक्सेप्शनल है। बट जिनको पार्किंग अलाउ हुई है, प्लीज़ आप लोग मतलब अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कीजिए। इसके देखिए, हम लोगों की सोसाइटी है, इसे हम ही लोग अच्छे से करेंगे, हम ही लोग अच्छे से बनाएंगे तो ना बनेगी। अब देखो, किसी ने यहाँ पर, ये कोई बच्चों की खेलने की जगह है, यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। और यहाँ ना ये टूट भी गया। तो ये सब चीज़ कुछ लोग इनिशिएटिव होकर आगे आ रहे हैं। इनिशिएटिव होके केवल आगे ही नहीं आ रहे, कई सारे पहलू भी हैं। वो लोग आके पैम्पलेट छिपवाए हैं, उन्होंने गाड़ियों में लगाए हैं कि भाई आप लोग, विनम्रता से कहा जा रहा है कि आप लोग मत पार्क करिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, जैसे इसमें परवीन मैम हो गई, अश्विनी हो गई, आशा हो गई, बाकी और भी हैं, उनके मैं नाम नहीं जान रही हूँ, लेकिन रोज़ आती है वो
और इतना अच्छे से करती हैं, आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और सिर्फ विनम्रता से महिलाएं भी आपके द्वार पे आके कह रही हैं कि भाइयों यहाँ पे बाइक अपनी मत पार्क करो। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये इतनी प्यारी प्यारी बाइक्स हैं, इनको जाके खड़ा करो, धूल मिट्टी लग जाएगी यहाँ पर आके। आराम से पार्किंग में जाइए, खड़ी कीजिए, क्यों दूसरों को भी पैनिक करना है और खुद भी अपना मतलब थोड़ा सा तो ख़राब आपको भी लगता ही होगा ना, या तो मज़ा आ रहा होगा। इन सबके भी हमारी तरह पर्सनल काम है, लेडीज़ इनिशिएटिव ले रही हैं, ये वर्किंग भी है, घर का भी काम है, ऑफिस का भी काम है, जेंट्स बाहर से आए मतलब जॉब करके आए हैं, अपने समय कर सकते हैं, पर अगर ये कुछ वेलफेयर के लिए कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए तो ये अप्रिशिएट वाला काम है। प्लीज़ आप इन लोगों को कोऑपरेट कीजिए सिंपल सरल भाषा में। धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर अभी भी गाड़ी लगा देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग भी ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से विनम्रता से आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कीजिए। ये सिंपल सी चीज़ है, आपसे मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहती हूँ, प्लीज़ आप इनकी बात मानिए। आप खुद ही देखिए, इतनी लंबी चौड़ी वेंटिलेटेड साफ़ सुथरी पार्किंग, ये क्या दिक्कत है पार्क करने में। और दूसरा क्या, इन बेचारे लोगों को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, पेमेंट मिल रही है, कम से कम इनकी इनिशिएटिवनेस का तो आप मान रखिए कि हम में से ही कोई एक भाई बहन है और वो लोग कानून मतलब कि किसी चीज़ को कायदे से करने के लिए इतने इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अपने कंफर्ट भी लगा रहे हैं और पैसे भी खर्च कर रहे हैं ये लोग। आप ये बात समझिए, तो नैतिक जिम्मेदारी पूरी कीजिए। और फिर से मैं कुल्लड़ जगह लास्ट में मैं दोनों पक्षों से ये कहूँगी कि बात हमें कहना है लोगों से कि भाई आप पार्किंग मत कीजिए या बाहर में, और दूसरे लोगों को समझना है, इसमें ईगो मत लाइए, सिंपल सी बात है, इसे समझना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वेलफेयर सोसाइटी है, मैं कई बार देख रही हूँ कुछ कुछ मतलब वॉइस रेज हो जा रही है या गलत इम्प्लीमेंटेशन पड़ जा रहा है, गलत इम्पैक्ट पड़ जा रहा है, और तो ये भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। नहीं, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही कन्वे कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ के सही तरीके होते हैं कहने के और करने के भी। हम केवल आग्रह कर सकते हैं, जैसे भीड़ इकट्ठी है तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सब लोग चढ़ रहे हैं हम पे, नहीं कोई नहीं चढ़ रहा है, आप समझिए इसको। और अगर हम सबके सब अपनी अपनी ईगो पे बात ले लेना तो वो बात बहुत ही गलत तरीके से चल जाएगी। एक सिंपल सी चीज़ है, पार्किंग इतनी बड़ी है, खूबसूरत है, गाड़ी जो चीज़ जिस जगह के लिए बनी है वहीं पर अच्छी लगती है। और तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, ना ज़्यादा बहस में मैं पढ़ती हूँ। बस मैं विनम्रता से आग्रह कर रही हूँ कि प्लीज़ जिनकी भी गाड़ियाँ हैं वो अपनी करें, और जिनको प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, वो एक अलग एक्सेप्शनल हो गया। और सुनाने वाला मतलब जो कह रहे हैं वो लोग भी ढंग से कन्वे करें, और जो है मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, मैं देख रही हूँ लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है ना। नो पार्किंग आंदोलन के तहत में जो रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स बन रहे हैं अभी, वो बस आई थिंक ये क्या कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी जो पार्किंग है वो सही जगह पे कीजिए, और अदरवाइज दे विल टेक सम एक्शंस। वो ये मैं बता रही हूँ, मैं भी मतलब यहाँ पे रह रही हूँ, आई एम ऑल्सो ए रेजिडेंस ओवर हेयर। हायरा मेरी बिंदी देखिए, इतना देर से मैं बतिया रही हूँ, मेरी बिंदी आँख पे है, गिर गई, कोई बात नहीं। तो आप इसमें ना किसी को भी ईगो पे, जब हम कोई बात ईगो पे ले लेते हैं ना तो बात बहुत ख़राब चली जाती है। हमें कैसे बोला, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती हो गई तो क्या हो गया, और फिर बोलेंगे हमें कोई नहीं बोल सकता है, बोलने वाला तो बहुत ही कुछ बोल सकता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, किसी को भी ईगो हर्ट ना हो, किसी को बुरा ना लगे, और सिंपल तरीके से बात समझ में आ जाए। आप लोग इतना समझ लीजिए कि कुछ लोग बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, कई लोग पता है मुझे गंदे कमेंट मत करना, क्योंकि मैं ना कभी लड़ाई झगड़े के पक्ष में नहीं रहती हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद आता है। और फिर होता है, फिर मुझे लगता है ना मैं शायद उनका कामचोर और क्या कह सकती हूँ, ऐसे लोगों में से हूँ जो विवादों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन फिर भी पड़ जाता है। दूसरा, अभी नए नए जो रेजिडेंशियल शिफ्ट हुए हैं वो चीज़ें अच्छे से नहीं जान रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मौका दीजिए। और कहना सब कुछ सही चाह रहे हैं, करना सब कुछ सही चाह रहे हैं, और अगर मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो शांत भी हो जाता है, बात बढ़नी नहीं है बढ़ानी नहीं है। और हमारी ये सोसाइटी है, हमें मिलजुल कर एक साथ रहना है। और कभी कभी यार भाई भी आपस में रहते हैं तो लड़ाई हो जाती है,
परिवार वादी विवाद हो जाता है। तो हम तो सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। होती हैं बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसका इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानते हैं। किरण मतलब एक डायलॉग मारा था जी हमने। और बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे रखिए यार। किसी भी बात का हेडेक नहीं लेना होता है। अरे मान लें गलती से पाक कर दी, आगे से नहीं करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई बड़ी बात नहीं होती, एक स्मॉल चीज़ें होती हैं। और गुस्सा नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना है। और कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बात मानने की। आपका जो मन कर रहा है आप वो कीजिए, बस गाड़ी अपनी पार्किंग में पार्क कीजिए। मैं आपसे अभी जानते हैं कि अगर मैं हाथ जोड़ूंगी ना तो फिर डरवा ही नहीं आएगा, मुंह एक ख़राब हो जाएगा। तो इसमें मैं हाथ भी नहीं जोड़, मतलब ऐसे करके कैसे करूँ मैं, आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। अब प्लीज़ गाड़ी पार्क करिए अपनी